आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए डालते हैं नजर। भदोही शहर कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड स्थित बिलाल मुसाफिर खाना मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नासिर का पुत्र नसीम लगभग 40 फुट की ऊंचाई से अपने घर के छत से छलांग लगा दी। नसीम की पत्नी कुछ समय से अपने मैके गई हुई है। पति पत्नी में विवाद चल रहा है जिससे नसीम की मानसिक हालत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। शुक्रवार की सुबह नसीम अचानक अपने पिता नासिर पर हमला किया और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने घर की छत पर चढ़ गया। नसीम के चिल्लाने से वहां भीड़ जमा हो गई। इसी बीच लगभग 40 फीट ऊंची छत से उसने छलांग लगा दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजन उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। भदोही जिले के सुरियावा व मोड़ पुलिस चौकी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी के सामानों के साथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में शुक्रवार को सुरियावा थाने पर प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी भदोही प्रियांक जैन ने बताया कि चोरी का 3 बड़ा घंटा, 7 छोटी घंटियां, साउंड मशीन, म्यूजिक प्लेयर, एक साउंड बॉक्स, 2 माइक्रोफोन बरामद करते हुए राजू बनवासी, गोलू बनवासी, सुभाष बनवासी व सुरेंद्र बनवासी को गिरफ्तार किया गया है। सभी भदोही के ही निवासी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंदिरों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए सभी को भैंसैया से गिरफ्तार किया है। डीएसपी प्रियांक जैन ने बताया कि चोरी का सामान बरामद करने के साथ ही साथ गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। एक तरफ भदोही तहसील बार एसोसिएशन भदोही के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का अधिवक्तागण स्वागत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भदोही तहसील के न्यू हॉल बिल्डिंग में एडवोकेट विनोद कुमार राय की अध्यक्षता में भदोही तहसील में नवसृजित बार एसोसिएशन तहसील भदोही संस्था गठन को लेकर अधिवक्ताओं की बैठक चल रही थी। इस बैठक में राजनाथ मिश्र, नरेंद्र नाथ उपाध्याय, राकेश सिंह, महफूज आलम, कमला प्रसाद सिंह सहित तमाम अधिवक्ता विचार विमर्श कर रहे थे। इस संबंध में एडवोकेट विनोद कुमार राय ने बताया कि संस्था के पदाधिकारियों की घोषणा अगली बैठक में की जाएगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे, पूर्व में भी ये रहे, इसके पहले भी और लोग रह चुके हैं। इस बार का रिन्यूअल 6 साल पूर्व ही समाप्त हो गया है। जब जिस संस्था का रिन्यूअल ही नहीं कराया गया, संवैधानिक नियम है कि 3 साल के अंदर 3 साल तक अगर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है उसके बीच में अगर आप करा लेते हैं तो रिन्यूअल कंटिन्यूअस बना रहेगा। और 6 वर्ष हो गया है, रिन्यूअल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता इसका। तो इसका जब जिस संस्था का कोई वजूद नहीं है उस संस्था में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। मेरी तैयारी में नया बार बना रहा हूँ जो यहाँ के मेंबर हैं, जो लीगल बेस में है, जिसका COP नंबर है, जो यहाँ रेगुलर प्रैक्टिशनर है, उन प्रैक्टिशनरों को मैं यहाँ सम्मिलित करके एक नए बार का सृजन कर रहा हूँ जो कि मेरे काम में आएगा। चाहे वो अधिकारी के ऊपर नियंत्रण करना हो, चाहे वो कर्मचारी के ऊपर नियंत्रण करना हो, चाहे बार और बेंच का संबंध हो, वो सब मधुर बनाने के लिए सुनिश्चित कर रहा हूँ ऐसे बार को। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग लाला नगर के पास अलाव ताप रहे लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे में टोल कर्मी सहित एक समाचार पत्र विक्रेता गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह टोल प्लाजा के समीप टोल कर्मी मुनीब धरबिंद व समाचार पत्र विक्रेता संतोष बिंद अलाव ताप रहे थे, तभी एक ट्रक डिवाइडर में टक्कर मारते हुए
इन दोनों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया था। सुरियामा के भिखारी रामपुर निवासी गणेश प्रसाद यादव ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उसी के गांव का कयामुद्दीन नामक व्यक्ति मोड़ व सुरियामा के बीच कस्तूरीपुर बाजार में फर्जी तरीके से बिना डिग्री के क्लिनिक चला रहा है और उसके द्वारा बेखौफ इलाज किया जा रहा है। आरोप है कि क्लिनिक संचालक द्वारा जनता का शोषण भी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने उक्त क्लिनिक की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भदोही जिले के 30 अस्पतालों में गोल्डन कार्ड से इलाज होगा, जिसकी सूची शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भदोही द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शासन की तरफ से मुफ्त इलाज कराने की सहूलियत मुहैया कराई गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारक भदोही जिले के 30 अस्पतालों में अपना कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इन अस्पतालों में महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग, औराई भदोही, गोपीगंज, सुरियामा व निजी अस्पतालों में जीवन दीप हॉस्पिटल, आकाश दीप हॉस्पिटल, श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल सहित कुल 30 हॉस्पिटल पैनल में शामिल किए गए हैं, जहां पर गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज शुरू करा दिया गया है। भदोही बार एसोसिएशन की मतगणना गहमा गहमी के बीच शुक्रवार को संपन्न हो गई। आपको बता दें कि गुरुवार को भदोही बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ था। शुक्रवार को हुई मतगणना में अध्यक्ष पद पर प्रसन्न कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनोज सरोज तथा महामंत्री पद पर आशीष कुमार दुबे निर्वाचित हुए हैं। बार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18 चरणों में मतगणना को संपन्न कराया गया। प्रसन्न कुमार मिश्रा 476 मत पाकर निवर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल को हराया है। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनोज सरोज 470 मत तथा अमित पांडे को 358 मत प्राप्त हुआ है, जिससे मनोज सरोज को निर्वाचित घोषित किया गया। इसी तरह महामंत्री पद पर आशीष कुमार दुबे 339 मत पाकर विजयी हुए हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष व पदाधिकारियों का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। में हमारे यहाँ जो है कुल 1725 मत थे पूरे, उसमें से 865 मत पड़े जी, और 865 मत में जो पड़े हैं उसमें जो है 476 मत पा करके जो है मनोज जी थे जी, उनका हुआ है। फिर आशीष कुमार जी का था, 3 लोग दिए हुए हैं महामंत्री के लिए। अगले 2 दिन यानी 31 जनवरी तक भदोही जिले को ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी। ऐसे में बेहद सतर्कता बरतने की जनपद वासियों को जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने की वजह से 31 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की कम संभावना है। इस बीच कोहरा अधिक छाए रहने के साथ ही साथ सिहरन, नमी व शीतलहर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह शाम लोगों को गलन से राहत नहीं मिल पाएगी। शीतलहर का प्रकोप रहने की वजह से ठंड बढ़ेगी। फरवरी माह का एक पखवाड़ा गुजरने के बाद ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नम पछुआ हवा भी 5 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। शुक्रवार को मौसम कुछ साफ हुआ, उसके बाद धूप भी खिली, लेकिन सिहरन महसूस की गई। मौसम विभाग ने घने कोहरे के साथ पाला गिरने की भी चेतावनी दी है।
26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर झंडा फहराए जाने को लेकर भदोही के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने कहा कि भाजपा के ही लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने यह बात भदोही शहर के मलिकाना स्थित अपने विधानसभा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि तमाम शक्ति के बावजूद भी भदोही जिले में पार्टी का किसानों के समर्थन में निकाली गई ट्रैक्टर परेड सफल रही। पूर्व विधायक ने कहा कि पुलिस किसानों के घर घर जाकर मुकदमे की धमकी दे रही थी, साथ ही परेड के समय रास्ता बदलने की भी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को भाजपा के सांसद सनी देओल के चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक रहे दीप सिंधु को कैसे और किसने लाल किला पर जाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही थी। किसानों को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची गई। प्रेस वार्ता के दौरान हसनैन अंसारी, संतोष यादव, अली शेर खान, राजकुमार यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के पचभैया निवासी शमशेर खान ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही बीड़ा से जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी। तय समय सीमा के अंदर जब सूचना नहीं मिली तो शमशेर खान ने राज्य सूचना आयुक्त की शरण ली, जहां राज्य सूचना आयुक्त किरणबाला चौधरी ने आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को सूचना संबंधित सूचना प्राप्त नहीं कराई गई, जबकि आयोग द्वारा प्रतिवादी भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा को नोटिस भी भेजी गई थी। इसके बावजूद भी सूचना नहीं दी गई, जिस पर 4 दिसंबर 2019 को पदस्थ अधिकारी के विरुद्ध अपीलकर्ता को सूचना न प्राप्त कराए जाने का दोषी मानते हुए अधिनियम के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। शुक्रवार को जोरई स्थित कंपोजिट विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा व स्कूल बैग का वितरण किया गया। प्रधानाध्यापक आरती गुप्ता द्वारा 351 स्कूली बच्चों के बीच ड्रेस व बैग का वितरण किया गया है। ड्रेस बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशिक्षित व अनुभवी होते हैं। साथ ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा व स्कूल बैग के अलावा पढ़ने के लिए किताब मिलती है। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने बच्चों को लगन व मेहनत से पढ़ाई करने की सीख दी। गाजीपुर के शिवदासपुर से भदोही के गोपीगंज में भटक कर पहुंचे बालक को यूपी डायल 112 पुलिस के जरिए चाइल्ड लाइन भदोही ने न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। उसके बाद बालक को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में न्यायालय बाल कल्याण समिति द्वारा बताया गया कि भोलू नामक बालक परिवार वालों की डांट फटकार से नाराज होकर गाजीपुर अपने घर से भाग निकला था, जहां उसे गोपीगंज में भटकते हुए पाया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन भदोही को दी। चाइल्ड लाइन के जरिए भटके हुए बालक को न्यायपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव के समक्ष लाया गया, जहां से उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मौके पर दीपक कुमार रावत, आनंद कुमार दुबे, अर्चना सिंह व संरक्षण अधिकारी मीना गुप्ता आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में तैनात दंत रोग विशेषज्ञ एक महिला डॉक्टर की लापरवाही का आलम यह है कि वह ढूंढने से भी अस्पताल में नहीं मिलती हैं। अक्सर दंत रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक के चैम्बर में ताला लटका रहता है। लगभग 7 साल से तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर गीता सिंह अक्सर अस्पताल से गायब रहती हैं।
इस बात को लेकर जब सत्यम न्यूज ने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जयनरेश से जानकारी चाही तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि दंत रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर गीता सिंह की लापरवाही की शिकायत उनसे कई बार की जा चुकी है, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसी बात से नाराज सीएमएस डॉक्टर जयनरेश ने एडी स्वास्थ्य मंडल मिर्जापुर से महिला चिकित्सक को लेकर शिकायत की है। उनका ऐसा है कि 2015 से पोस्टिंग है यहाँ पर, तब से जो है सोम बुध सुख आती थी और एक दिन काम करके अपना कुछ टाइम का और अगले दिन का समझ करके या न समझ करके एक दिन डे ऑफ लेती थी और वही सिलसिला लगातार चला आ रहा है। उनको बार बार हिदायत दिया गया कि कम से कम 3 दिन जो आप रखी हैं तो उस पर तो कम से कम हाजिर रहिए। अतः 2-3 बार हम कहे हैं, हमारी बातों का अवहेलना हो जा रहा है, अतः मैं उनका शासन को लिख रहा हूँ। आयुक्त विंध्याचल मंडल व भदोही जिले के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने अपने भदोही जनपद भ्रमण पर जो सख्त निर्देश भदोही जिले के अधिकारियों को दिए हैं वह भदोही जिले के हर खासो आम के लिए जानना बेहद जरूरी है। आयुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र ने भदोही के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। भदोही जनपद भ्रमण के दौरान जहां कई अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है तो वहीं भदोही नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 18 की हकीकत परखने के लिए पहुंचे थे। मोहल्ले में लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर साफ सफाई की व्यवस्था परखी है। बेहतर व्यवस्था देख मंडलायुक्त व भदोही जनपद के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल सहित नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों की तारीफ की है और पीठ थपथपाई है। साथ ही सूर्यामा विकासखंड के कुसौड़ा प्राथमिक विद्यालय पर चौपाल लगाकर ग्रामीण जनता से रूबरू हुए हैं और योजनाओं को जनता तक पहुंचाए जाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही मंडलायुक्त ने पूर्ति विभाग व वरासत दर्ज मामले को लेकर एसडीएम भदोही को फटकार लगाई है। कहा कि वरासत दर्ज करने के मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुसियरा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार आशीष मुदनवाल नामक युवक घायल हुआ है। असनाव बाजार निवासी ओम प्रकाश मुदनवाल का पुत्र आशीष मुदनवाल की भदोही शहर के नेशनल तिराहे पर कपड़े की दुकान है। शुक्रवार की शाम वह भदोही शहर की तरफ किसी काम से आया हुआ था। लौटते समय कुसियरा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। उपचार के लिए उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। भदोही शहर के मसाल रोड स्थित भोलू के आवास पर पूर्व रक्षा मंत्री हिंद मजदूर किसान पंचायत के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया है। साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष हसनैन अंसारी की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर टोनी मंसूरी, जमील अहमद, महफूज, सरफराज अहमद आदि शामिल रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित बदहाल सर्विस लेन व चौराहे पर बेतरतीब ढंग से लगने वाले फलों व अन्य दुकानों की वजह से आए दिन जाम की हालत बनी रहती है। चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी मानो इस समस्या से कोई भी वास्ता नहीं है, अगल बगल बैठकर गप लड़ाते रहते हैं। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार की देर रात को देखने को मिला, जहां इंदिरा मिल चौराहे पर भीषण जाम लगा था। जाम में फंसकर लोग
कराते नजर आए। बेतरतीब ढंग से इंदिरा मिल चौराहे पर लगी दुकानों पर, सड़क की पटरियों पर किए गए अतिक्रमण के साथ ही साथ डग्गा मार वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोगों ने शहर कोतवाल सदानंद सिंह का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बेतरतीब ढंग से लगे ठेले खोमचे व फलों की दुकानों को दुरुस्त कराए जाने के साथ ही साथ सड़क की पटरियों पर हुए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। कई दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारी के मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। ओपीडी मरीजों से भरी पड़ी है, जिसमें जोड़ों के दर्द, सांस, खांसी, जुखाम के मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है। ठंड के प्रकोप का शिकार बूढ़े बच्चे अधिक हो रहे हैं, वहीं नौजवान भी मौसमी बीमारी से अछूते नहीं है। इस संबंध में महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बढ़ते ठंड के बीच मरीजों की संख्या बढ़ी है। क्या आपके ग्राम सभा का नहीं हो पाया है विकास, या फिर कोटेदार कर रहा है मनमानी? आपके तहसीलों में नहीं सुनी जा रही है आपकी बात, या काम के बदले सरकारी मुलाजिम मांग रहे हैं सुविधा शुल्क? आपके वार्डों में सफाई व्यवस्था का क्या है हाल? अगर ऐसी कुछ गंभीर समस्या या फिर आपके आसपास है कोई खबर, तो सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबर पर अवश्य संपर्क करें। 05414 225 120 पर कॉल करें। हम दिखाएंगे पूरा सच और देश व प्रदेश के ऊपर तक के हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपकी बात। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 30 जनवरी 1948 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने आज ही के दिन हत्या की थी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।